और दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 सीटों पर मतदान होना है। वोट की तारीख है 26 अप्रैल। दूसरे चरण में यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग है। ये सभी सीटें पश्चिमी यूपी की हैं, जाटलैंड की हैं। अमरोहा, मेरठ समेत यूपी की कुल 8 सीटें दूसरे फेज में शामिल हैं। दूसरे चरण के नामांकन का आखिरी दिन। आज कई दिग्गज नामांकन करने वाले हैं। उत्तर से दक्षिण तक 13 राज्यों में नॉमिनेशन किया जाना है। महाराष्ट्र के अमरावती से नवनीत राणा नामांकन करेंगी। पिछली बार निर्दलीय जीत गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी के टिकट पर वो नामांकन कर रही हैं। मथुरा से हेमा मालिनी नामांकन करेंगी। लगातार तीसरी बार हेमा मथुरा के चुनावी मैदान में है। केरल के अलपुझा से कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल नामांकन करेंगे। बेंगलुरु से साउथ से तेजस्वी सूर्या, त्रिवेंद्रम से राजीव चंद्रशेखर, सामने है कांग्रेस के शशि थरूर। वायनाड से सुरेंद्रन सामने है, राहुल गांधी को टक्कर देंगे। कर्नाटक की मांड्या सीट से पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी नामांकन करेंगे। तो दूसरे चरण के चुनाव को लेकर आपको जानकारी दे दें। नामांकन का आज आखिरी दिन है। मतदान 26 अप्रैल को दूसरे चरण में होना है। नतीजे 4 जून को सभी सीटों पर आ जाएंगे। कुल 13 राज्य दूसरे चरण में शामिल हैं, जिसमें 89 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान किया जाएगा। स्टार कैंडिडेट्स नवनीत राणा बीजेपी की अमरावती से उम्मीदवार हैं। मथुरा से उम्मीदवार हैं हेमा मालिनी। अलापुझा से केसी वेणुगोपाल कांग्रेस की ओर से हैं। तेजस्वी सूर्या बीजेपी से बेंगलुरु साउथ से नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं राजीव चंद्रशेखर बीजेपी से तिरुवनंतपुरम से नामांकन करेंगे। आज आखिरी दिन है। के सुरेंद्रन बीजेपी के वायनाड से नामांकन दाखिल करेंगे। वो राहुल गांधी के खिलाफ यहां चुनाव लड़ रहे हैं। एचडी कुमारस्वामी जेडीएस से मांड्या सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। विश्राम घाट में आई हुई हूँ और यहाँ पर यमुना पूजन करने के लिए आई और बहुत सुंदर सा हमारे साथियों ने मेरा यहाँ के जो पंडित मंडल अध्यक्ष सब लोग मिलके मुझे यहाँ पर यमुना पूजन करवाया है, क्योंकि कल मेरा नामांकन है। तो उससे पहले मेरा जो ये कार्य है, ये इस बार जो चुनाव लड़ने का है, ये यहाँ से पूजा करके हमेशा करती हूँ। तो इस बार भी आज पहले किया है मैंने, क्योंकि कल काफी टाइम नहीं मिलेगा। इसके लिए अच्छी तरह से आराम से बैठकर पूरी तरह से मैंने यमुना का पूजन किया और यमुना जी से ये भी प्रॉमिस किया कि यमुना का शुद्धिकरण करके रहेंगे इस बार। मैं खुशी से ही मेरे क्षेत्र के लिए पिछले कई वर्षों से काम कर रही हूँ और मेरे लिए तो बड़ा दिन है ही, पर मेरे क्षेत्र के लिए, मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। क्योंकि जिस तरीके से उनकी आशा थी, उनका सपना था कि अब तक कमल कभी भी अमरावती में बैलेट पे और मशीन पे नहीं आया, और ये पहली बार है अमरावती करों को एक मौका है इस देश के हित में मतदान करने के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए। जिस राष्ट्र के विकास के लिए ऐसे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फिर वहां पर विराजमान होंगे, उनके लिए, उनको साथ देने के लिए इस बार पहली बार सीधा मतदान वो कमल को करेंगे। तो मुझे लगता है मेरी तो जितना मुझे खुशी है, मुझसे भी कई ज्यादा मेरी अमरावती करों के चेहरों पे खुशी है।